चलिए ट्रेडर्स यहाँ से बाइंग साइड जाएंगे। सिंपल सा साइकोलॉजी यही है, यहाँ केवल सेलर्स आ रहे थे इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा अवॉइड किया। चलिए ट्रेडर्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आज, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर आप वन डे कैंडल को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक यहाँ पे जो कल मैं एनालिसिस में बताया था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, फिर मार्केट नीचे आके पूरा जितना भी बायर्स के स्टॉप लॉस थे उसको हंट किया। आज भी अगर आप देखोगे तो नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, अभी जो बहुत बड़ा कैंडल बना वो मेरे हिसाब से केवल बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए नीचे आया, फिर ऊपर चलेगा। अगर आप इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करेंगे, अब देखिए जो कल ये वाला रैली में बाई किया उसका स्टॉप लॉस आपको कहाँ मिलेगा? उसका स्टॉप लॉस मिलेगा आपको 49,500 के लेवल के नीचे। मार्केट आया, उसको हंट डाउन किया, अब नीचे कोई स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से नहीं बचा। ये जो कल रैली आप देख रहे हैं वो बिग प्लेयर की है। अगर बिग प्लेयर की रैली है तो मार्केट वहां तक नहीं जाना चाहिए। अगर ये बिग प्लेयर की रैली नहीं हुई तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे आ जाएगा। तो हमारा साइकोलॉजी सिंपल है, इस लेवल के ऊपर जो थे केवल बायर्स आए, बायर्स को हटाने के लिए मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद नीचे के स्टॉप लॉस लगभग खत्म हो गए क्योंकि वो 49,500 के नीचे थे। अगर आप मार्केट को फर्दर रैली करनी है तो केवल अप साइड मेरे हिसाब से बचा हुआ है, जो साइकोलॉजी बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमको टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस। देखिए ट्रेडर्स, अगर आप इसको देखेंगे, ये जो रेड कैंडल बना है, मार्केट ये जो रैली किया उसका रिट्रेसमेंट समझ के कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दिया। अब ये जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, ना कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जब तक आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी तब तक काम करेगा, नहीं तो नहीं। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे केवल केवल सेलर्स आ रहे हैं। ये जो आज का हाई ये रेजिस्टेंस टाइप से बनाया है, ये केवल सेलर्स को बुला रहा है। अगर इसको टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करके देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें तो आपको दिखेगा कि ये जो आज का हाई है उसी में केवल कुछ सेलर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेक होगा, मार्केट डेफिनेटली आपको यकीन होगा यहाँ से हमको 100 पॉइंट्स आराम से मिलेंगे। वैसे तो 80 पॉइंट्स चल रहा है, निकल जाना चाहिए सेफ ट्रेड करके, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि आज अगर ये देखिए मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, अगर मार्केट इतनी बड़ी कैंडल्स बना के इतना रिवर्सल दे दिया तो डेफिनेटली कल का एनालिसिस में मैंने कहा था कि नीचे केवल बिग प्लेयर ऑपरेटर का पोजीशन बना हुआ है। अगर आपने बिग प्लेयर के साथ बैठे हो तो थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अब वो हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ज़्यादा लालच की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ से निकल चलते हैं और वापस। चलिए फिर वेट करना पड़ेगा। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे देखते हैं, एग्जिट करने का प्लान बनाते हैं। कितना हो गया? 108, 108 और चलिए एग्जिट करते हैं। यहाँ एग्जिट ओके, तो चल रहा है चलने के लिए। चलिए एग्जिट करते हैं, 100 पॉइंट जो भी मिल गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाइंग हो रही है इस लेवल के आसपास, जो भी होगा केवल बायर्स आएंगे। हालांकि ये सेलर्स को बुला के उनके स्टॉप लॉस हट करते हुए कुछ दूरी तक जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि निफ्टी ने पहले ही ऊपर ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे केवल अब बायर्स आने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं रुकना पसंद नहीं करूँगा। जो मिला वो एग्जिट हो गया है तो हो गया है। अगर आप आज का साइकोलॉजी देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में ये वाला एक बहुत बड़ा का रेजिस्टेंस था। मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया कल, फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद आप देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ केवल बायर्स आए। आज का जो पहला कैंडल था, बायर्स आने के बाद मार्केट ने उनको निकालने के बाद डेफिनेटली ऊपर। अगर आप एक चीज़ सोचिए, मार्केट यहाँ जाने के बाद रुक क्यों रहा है? हाँ, स्टॉप क्यों हुआ? अगर मार्केट इतना बड़ा रैली में उनके स्टॉप लॉस अच्छे खासे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ स्टॉप लॉस केवल उन्होंने, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने 49,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ट्रेड कर दिया। उसको हंट हुआ, हंट होने के बाद नीचे स्टॉप लॉस नहीं बचे। और जो कल की रैली हुई है उसमें मैंने पहले ही कहा दिया है, ये बिग प्लेयर की पोजीशन है। अगर मैं बिग प्लेयर के साथ बैठा हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे पूरा टारगेट मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ तक वेट किया। अब यहाँ पे बाइंग करने का सीधा सिंपल यही था कि 500 का जो लेवल ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ केवल सेलर आए। इस लेवल को देख के हमने यहाँ पे उनका अपोजिट बाइंग किया, को टारगेट मिल गया। अब यहाँ से ऊपर फर्दर डेफिनेटली जा सकता है क्योंकि, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप बड़े कैंडल में देखेंगे, वन डे की कैंडल, इस कैंडल में देखेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी जरूर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर में, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स नीचे है अभी भी। उसने इस लेवल को टच भी नहीं किया, वो अभी भी वीक है। हालांकि वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो
जब ऐसे कंडीशन हो तो ज़्यादा बड़ा टारगेट की उम्मीद नहीं करना चाहिए। जो फिक्स है आपका टारगेट कैंडल्स के चार्ट के अकॉर्डिंग और जहाँ तक आप कंफर्टेबल है, जहाँ तक आपको नॉलेज है, वहाँ तक आप टारगेट लीजिए, फिर निकल जाइए। चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए धन्यवाद।